क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब। गौरव मैक कम्युनिटी में तुम्हारा स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहले क्वेश्चन का पांचवा पार्ट। तो सिंपल, हम जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। तो पहले हम सोल्व करने वाले हैं LHS साइड वालों को। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन है 2x माइनस के 1। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये इनटू में है, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट में जैसा है वैसे ही लिख देंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो 2x आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 6 आएगा और माइनस का साइन वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यही करेंगे, 2x लिख लेंगे और उसके बाद 2x माइनस के 6 इन ब्रैकेट और ये माइनस का 1। हमेशा ध्यान रखना कि संख्या के साथ उसका साइन आता है उसे नहीं बोलना है। तो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन बनी है। तो अभी तक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, एक्स की एक्स के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 12 साइन कहीं का है, माइनस का है और एक्स वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अब -1 की 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x ही आ जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किससे करो तो 1 ही आता है और 1 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 6 आएगा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, इनटू में जब होता है ना माइनस माइनस तो वो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। अब यहाँ पे जो पूरी इक्वेशन बनेगी वो होगी 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दोनों माइनस में है, एक्स वाली संख्या तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो जुड़ कर क्या आएगा, 14x आएगा। अब साइन उसका आएगा जो बड़ी है, तो बड़ी क्या है, 12 है। 12 के सामने क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये आ गया प्लस का 6। ये हमने अपनी LHS साइड को सोल्व कर लिया है। अब बारी है RHS साइड की। तो अब मैं तुम्हें RHS करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो दूसरी साइड है हमारी RHS, तो इसकी इक्वेशन उन्होंने दी है x प्लस के 5 इन ब्रैकेट x माइनस के 1। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 की और फिर से +5 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x की मल्टीप्लाई x से करी तो x स्क्वायर आया, -1 से करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा प्लस 5x। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5x और अब 5 की मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस इनटू में माइनस हो जाता है और 5 1 5 वो सिंपल है। अब इतना हमारा सोल्व हो चुका है। अब इक्वेशन में रखेंगे जैसे इक्वेशन में दिया है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, LHS को बराबर में रखने वाले हैं। ये वाली इक्वेशन इसके सामने रखेंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 6 इज इक्वल टू, एक सेकंड यहाँ पूरी सोल्व नहीं करनी ना, x स्क्वायर ये आपस में आ जाएगा प्लस के 4x माइनस का 5। तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन बन के आएगी प्लस के 4x माइनस का 5। अब इस पूरी इक्वेशन को हम इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे। अब जब इस साइड लाएंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे। तो माइनस के 14x प्लस के 6, ये यहाँ गया तो ये माइनस का x स्क्वायर हुआ, ये यहाँ पर आया तो माइनस का 4x हुआ और ये माइनस का था तो ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई। अब एक जैसी संख्या है, हम क्या करेंगे, एक साइड ले लेंगे ताकि सोल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ साथ जो है 4x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का x स्क्वायर हो गया। इसके अलावा और कोई x स्क्वायर वाली संख्या नहीं है। अब यहाँ पर ये बची 14x और x के साथ क्या है, ये है माइनस का 4x और बाकी हमारी जो सिंपल संख्या है उन्हें हम रख लेंगे यहाँ पर ऐसे। अब ध्यान से देखो, 4x स्क्वायर में से अगर तुम x स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। साइन हमेशा उसका आएगा जो बड़ा है, तो प्लस का 4 बड़ा है तो प्लस का साइन आया। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ के क्या आएंगे, 18x और साइन हमेशा माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं पर साइन हमेशा वैसे ही रहता है और 6 और 5 11। तो ये हमारी पूरी की पूरी एक इक्वेशन बनकर आ गई है। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो हमारी स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण की जो इक्वेशन है वो ये है। यहाँ पर a और b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, b की वैल्यू आई है हमारी माइनस के 18 और c की वैल्यू हमारी आई है 11। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि a इजिकल टू नहीं है 0 के, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये वाली, तो इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, कि हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। ये कब द्विघात समीकरण नहीं होती, जब a की वैल्यू हमारी 0 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर तो है ही नहीं, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ऑलराइट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो सीधे कमेंट करो और अगर कुछ और भी पूछना है तो तुम हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय।